आप मानो या फिर ना मानो, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज हो चुका है। हर क्षेत्र में आज आधार कार्ड का उपयोग हो रहा। कहीं फॉर्म भरने जाते हो, वहां पर आधार नंबर दो, बैंक खाता खुलवाते हो, वहां पर आधार कार्ड दो, या कोई भी आप काम करते हो तो उसमें आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। कोई भी कागजी काम करते हो, ज़्यादातर में आधार कार्ड ही एक्सेप्ट किए जाते हैं और लोग सुविधाजनक भी सोचते हैं कि आधार कार्ड है, उसी को मैं चिपका देता हूँ, उसी को मैं दे देता हूँ। अब सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें भी आधार कार्ड की जरूरत होती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर ही सरकार के द्वारा आपके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। देखिए, कोई एक व्यक्ति के पास एक ही आधार नंबर होगा लेकिन बैंक अकाउंट अलग अलग हो सकती हैं। अब बैंक अकाउंट अलग होगा तो सरकार फिर किस पर पैसे भेजेगी? आप कभी ये बैंक अकाउंट दोगे, कभी वो बैंक अकाउंट दोगे, लेकिन आधार कार्ड में ना फाइंड करना या ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। सरकार अगर आधार कार्ड से आपको पैसे भेजती है तो वो काफ़ी आसानी से आधार नंबर से ट्रैक कर सकती है कि इस बंदे को कितना पैसा गया था, नहीं गया था, किस योजना के तहत इनको पैसा मिला है, नहीं मिला है, वो आराम से ट्रैक कर सकती है। अब आधार कार्ड की अगर बात करें तो देखो, आधार कार्ड को एक बैंक अकाउंट में लिंक करना जरूरी होता है। अगर आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट है फिर भी कोई एक में ही आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, मेरे पास 2-3 बैंक अकाउंट है, सारे में मैंने आधार कार्ड दिया है। आधार कार्ड देना और आधार कार्ड को लिंक करना, आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक करना, वो अलग बातें होती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार पैसे भेजती है, इसलिए आप अपने आधार कार्ड की मदद से कोई एक बैंक अकाउंट को ही एनपीसीआई से मैप कर सकते हो, जिससे सरकार द्वारा जो भी पैसे भेजे जाए डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के तौर पर आपके आधार कार्ड के इस्तेमाल से वो सीधे आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए जिसमें आप डीबीटी को लिंक करके रखते हो, जिस अकाउंट को एनपीसीआई से मैप करके रखते हो। और ये आप फ्री में कर सकते हो, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कोई पैसे आपको नहीं देना, घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन कर सकते हो, एनपीसीआई से अपने आधार और बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। देखो, अभी गैस की सब्सिडी अगर आती होगी तो वो भी आप देखोगे कि आधार लिंक बैंक अकाउंट पर ही जाता है, डीबीटी के माध्यम से वो भी ट्रांसफर किया जाता है, या सरकार की तरफ से किसी भी योजना के तहत पैसे भेजे जाएंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर ही भेजे जाती है। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो आधार है वो कौन से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। अगर बदलना चाहते हो तो कैसे बदलोगे? तो इसके लिए आपको जो एनपीसीआई का पोर्टल है नया वाला, इस पर आना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। क्लिक करना चाहो तो क्लिक करोगे, यहीं पर आओगे। आने के बाद देखो, आपके मोबाइल फोन में भी कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, या लैपटॉप पीसी में भी खोलोगे तो कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी BASE का ऑप्शन दिखेगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो, आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर 8 मिनट का समय मिलता है। 8 मिनट के अंदर आपको अपडेट कर लेना होता है। 8 मिनट के अंदर अपडेट नहीं करते हो तो फिर से ये सेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार सीडिंग या डी सीडिंग का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते हो। आधार सीडिंग करने के लिए यानी जिस बैंक अकाउंट में आपको आधार कार्ड को लिंक करना है, इसके लिए आपको क्या क्या डिटेल एंटर करना पड़ेगा वो देखिए। यहां पर सबसे पहले आपको अपना पूरा आधार नंबर एंटर करना होगा, 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें और 4 डिजिट इसमें। इसके बाद आप सीडिंग रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब यहां पर सीडिंग टाइप में 3 ऑप्शन आपको दिखाता है। फ्रेश सीडिंग, फ्रेश सीडिंग पर वो लोग क्लिक करेंगे जो अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को लिंक नहीं किए हुए हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो खुद में। अगर आप लिंक किए हुए हो तो आप दूसरा बैंक अकाउंट पर लिंक करना चाहते हो, उसमें से हटाकर तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी एक बैंक अकाउंट से हटाकर दूसरे बैंक अकाउंट में करना चाहता हूं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में लिंक है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहता हूं तो यहां पर तीसरे नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही बैंक में 2 अकाउंट अलग अलग होते हैं, तो उस स्थिति में अगर एक अकाउंट में डीबीटी लिंक है और उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आप करना चाहते हो लिंक एक से हटाकर, तो इसके लिए आप दूसरा नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि सेम बैंक है लेकिन दूसरे अकाउंट में मैं लिंक करना चाहता हूं एक अकाउंट से हटाकर। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में आपने समझ लिया, लेकिन अब पहले समझिए कि आप ये कैसे चेक कर सकेंगे कि अभी आपका जो आधार डीबीटी लिंक है वो कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है, वो एक्टिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना होगा, कैप्चा फिलअप करना होगा और चेक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। आप यहाँ पर OTP डाल दोगे और उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे।
तो अभी आप देखोगे इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी डीबीटी के लिए इनेबल है या डिसेबल नहीं हो रखा है। कौन से बैंक अकाउंट में अभी सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे तो आएगा, या फिर सब्सिडी वगैरह आएगा, या डीबीटी के माध्यम से पैसे आएगा, वो भी बता दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ये लिंक है, और यहाँ पर कब अपडेट हुआ है, लास्ट अपडेट, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो आप देखेंगे इसी तरह से आपका स्टेटस बता देता है। अगर यहाँ पर कोई बैंक का नाम आपको शो हो रहा तो समझ जाओ कि उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा, वो तब जाएगा इनेबल्ड फॉर डीबीटी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा तब। अगर डिसेबल है तो उस बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं जाएगा, आप एक नया से लिंक कर सकते हो। नया से लिंक करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी अपना डीबीटी बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, वो यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, या किसी का लिंक नहीं है तो नया लिंक करने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, या किसी का इनएक्टिव बता रहा है, एक्टिव नहीं है, तो यहाँ से लिंक करने के लिए वो यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको सीडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, फ्रेश सीडिंग पर उनको क्लिक करना है जिनका डीबीटी के लिए कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या एक्टिव नहीं है, और जो एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट पर लिंक करना चाहते हैं वो थर्ड नंबर ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक है, अब मैं चाहता हूं कि कोई और दूसरा बैंक अकाउंट पर लिंक हो जाए, जैसे कैनरा बैंक का मेरा अकाउंट है तो इसमें लिंक हो जाए, तो कैनरा बैंक मैं यहाँ पर चुनूंगा। आपका कोई भी बैंक अकाउंट होगा जिसमें आप लिंक करना चाहते हो वो अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आप डालिएगा, फिर से अकाउंट नंबर डालिएगा, और यहाँ पर आप एग्री पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं। इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करिएगा, और एग्री करने के बाद एक ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। वह ओटीपी आप यहां पर फिलअप करके कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस लेगा और आपसे पूछेगा कि देखो अभी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डीबीटी आधार नंबर मैप किया गया है, और अगर आप चाहते हो उसे हटाकर कैनरा बैंक में करें तो आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देखो मुझे अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही रखना है, मैं यहाँ पर दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक नहीं करना चाहता हूँ, बस आपको मैंने बता दिया। अच्छा, आप डी सीडिंग करना चाहते हैं, इसका रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यानी आधार मैप को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो आधार सीडिंग या डी सीडिंग पर आएंगे, वही प्रोसेस रहेगा। यहां पर आधार नंबर आप एंटर कर दोगे, उसके बाद यहां पर डी सीडिंग पर आप क्लिक करोगे कि मैं हटाना चाहता हूं, और बैंक अकाउंट को चुन लोगे, कौन से बैंक अकाउंट से हटाना चाहते हो, अकाउंट नंबर को चुन लोगे, यहां पर टिक कर दोगे, कैप्चा फिलअप करके सबमिट करोगे, फिर एक ओटीपी आएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर, और आपका डी सीडिंग रिक्वेस्ट ले लिया जाता है। अब रिक्वेस्ट को कैसे चेक करोगे कि लिंक हुआ या फिर अनलिंक हुआ नहीं हुआ, ये कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, इस पर आप क्लिक करते हो। यहां पर सीडिंग का रिक्वेस्ट डाले हो तो सीडिंग पर क्लिक करोगे, कब आपने रिक्वेस्ट डाला वो डेट यहां से आप चुन लोगे। उसके बाद फ्रेश सीडिंग था या एक ही बैंक में दूसरे अकाउंट में लिंक करने का, या एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक करने का, वो आप यहां पर चुन लोगे। रेफरेंस नंबर जो आपको मिलता है वो आप यहां पर डाल दोगे, कैप्चा फिलअप करके चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे, बता देगा कि अभी प्रोसेसिंग में है, हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, सब आपको बता देगा। अगर डी सीडिंग का रिक्वेस्ट किए हो तो यहां पर डी सीडिंग पर क्लिक करोगे, उसके बाद रेफरेंस नंबर एंटर करोगे, कब आपने रिक्वेस्ट किया, कैप्चा फिलअप करके चेक स्टेटस पर क्लिक कर दोगे, यहां पर बता देगा। तो इस तरह से ना आप अपने आधार कार्ड को डीबीटी के लिए एनपीसीआई से मैप कर सकते हो। अब देखो सरकार भी पैसे भेज रही है तो आधार कार्ड से ही भेज रही है, कई सारे बैंक अकाउंट आपका हो सकता है, लेकिन कोई एक बैंक अकाउंट में ही आप एनपीसीआई को मैप कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका मैप है या फिर नहीं डीबीटी से, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए स्टेटस को चेक करके। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी तो आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा।